बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक व्यक्ति रहता था। आर्यन का जीवन दुखों का एक अंतहीन सिलसिला बन गया था। पहले उसने अपने बूढ़े माँ बाप को खोया, फिर एक भयानक बीमारी ने उसकी पत्नी और मासूम बच्चों को उससे छीन लिया। अपनों को खोने के गम के साथ साथ गरीबी ने भी उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। लोगों का भारी कर्ज उसके सिर पर था और वो पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब भूख और हताशा ने उसे सोने न दिया तो वो अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकल पड़ा। समंदर का पानी शांत था, लेकिन आर्यन का मन अशांत। उसने अपना जाल पानी में फेंका। थोड़ी देर बाद जाल भारी महसूस हुआ। आर्यन को लगा शायद कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसके भीतर एक प्राचीन तांबे का जिन यानी दीपक चमक रहा था। आर्यन ने जिज्ञासा में उसे साफ किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और नीले धुएं के गुबार से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने गरजती हुई आवाज में कहा, हे इंसान, हजारों सालों की कैद से तूने मुझे आजाद किया है। मैं तेरी इस मदद के बदले तुझे जो चाहे दे सकता हूं। मांग, क्या चाहिए तुझे? सोना, महल या पूरी दुनिया की हुकूमत? आर्यन ने एक गहरी ठंडी आह भरी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने निस्पृह भाव से कहा, तुम जो दोगे क्या वो मेरे अपनों को वापस ला सकता है? जब मेरे पास कोई अपना ही नहीं बचा तो मैं इन दौलतों का क्या करूंगा? मैं बहुत थक चुका हूं। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो बस मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो, जहां मैं अपनी मेहनत से जी सकूं, या फिर मुझे मेरी किस्मत के भरोसे छोड़ दो। जिन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी लंबी उम्र में लालची इंसान देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जिसने धन दौलत ठुकरा दी हो। जिन मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे हैरान कर दिया इंसान। मैं तुझे धन नहीं दूंगा, लेकिन तेरी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से मैं तेरा गुलाम नहीं, तेरा दोस्त हूं। अगले कुछ दिनों तक जिन अदृश्य रहकर आर्यन के साथ रहने लगा। वह आर्यन के दुखों को बांटने लगा। उसने आर्यन को सिखाया कि कैसे फिर से जीना है, कैसे उम्मीद नहीं हारनी है। धीरे धीरे आर्यन के भीतर एक नई ऊर्जा आई। उसने मेहनत शुरू की और जिन भी गुप्त रूप से उसकी मदद करता रहा। कभी फसल अच्छी करवा दी तो कभी उसके रास्ते से बाधाएं हटा दी। देखते ही देखते आर्यन का कर्ज उतर गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से समृद्ध हो गया। उसी दौरान उसकी मुलाकात सारा नाम की एक नेक दिल लड़की से हुई। दोनों ने शादी कर ली। सारा ने आर्यन की दुनिया में फिर से खुशियां भर दी। कुछ समय बाद उनके घर बच्चों की किलकारियां गूंज उठी। आर्यन की उदास आंखों में फिर से चमक आ गई थी। एक दिन जब वह समुद्र किनारे टहल रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसका दोस्त जिन उसके पास ही खड़ा है। आर्यन ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, आज मेरे पास सब कुछ है, प्यार, परिवार और सम्मान। तुमने मुझे वह नहीं दिया जो मैंने मांगा था, बल्कि तुमने मुझे वह दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी। आर्यन का जीवन अब खुशहाल था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो अचानक झाड़ियों में उसे एक विशाल और अद्भुत नाग दिखाई दिया। वो सामान्य सांप नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो नागों का राजा था। घबराहट और अनजाने डर में आर्यन ने अपना कुल्हाड़ा चलाया और उस नाग को मार डाला। आर्यन को तब ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उस रात जब आर्यन गहरी नींद में सो रहा था, उसे एक डरावना सपना आया। सपने में उसे वही नाग दिखाई दिया जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। नाग ने फुफकारते हुए कहा, आर्यन, तूने मेरी जान लेकर अपनी बर्बादी का रास्ता खोल दिया है। जिस तरह तूने मुझे काटा है, उसी तरह तेरी दुनिया भी टुकड़ों में कटेगी। मैं तुझे और तेरे अपनों को चैन से नहीं जीने दूंगा। आर्यन पसीने से तरबतर होकर जागा। उसने खुद को समझाया ये सिर्फ एक बुरा सपना है और उसे झुठला दिया। लेकिन अगले ही दिन एक भयानक मंजर सामने आया। आर्यन के अस्तबल में बंधा उसका सबसे प्रिय जानवर उसी तरह दो टुकड़ों में कटा हुआ मिला जिस तरह उसने नाग को काटा था। आर्यन का दिल दहल गया। अभी ये सदमा कम भी नहीं हुआ था कि अगले ही दिन उसके खेत का एक और कीमती जानवर उसी रहस्यमय तरीके से मृत मिला। आर्यन डर और पछतावे से भर गया।
अभी वो संभल ही रहा था कि अचानक एक दिन उसके महल की एक मुख्य दीवार अपने आप भरभरा कर गिर गई, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उसे काट दिया हो। आर्यन बुरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि उस नाग का अदृश्य अभिशाप है। उसने तुरंत अपनी पत्नी सारा को सब कुछ सच सच बता दिया। सारा ने उसे हिम्मत दी और सलाह दी, आर्यन, तुम्हें अपने उस पुराने दोस्त के पास जाना चाहिए, केवल वही इस बला को टाल सकता है। आर्यन तुरंत उस समुद्र तट पर पहुंचा जहां उसने जिन को आजाद किया था। उसने दिल से जिन को पुकारा। जिन प्रकट हुआ। आर्यन ने रोते हुए सारी बात बता दी और कहा, दोस्त, मेरे दिल में किसी धन दौलत की लालच नहीं है। मुझे ना महल चाहिए, ना शोहरत, बस अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। जिन ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उसने गंभीर होकर कहा, आर्यन, तुमने अनजाने में नागों के राजा को मारा है, जिसका बदला उसका पूरा कुल ले रहा है। ये काला जादू है जो तुम्हारी खुशियों को काट रहा है। जिन ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक मंत्र पढ़ा। उसने आर्यन को एक सुरक्षा कवच दिया और कहा, इसे अपने महल के मुख्य द्वार पर लगा दो और उस जगह पर जहां तुमने नाग को मारा था, माफी मांगते हुए दूध का कटोरा रखाओ। मैं इस श्राप के असर को खत्म कर दूंगा, लेकिन याद रखना, प्रकृति की किसी भी जान को बिना वजह नुकसान न पहुंचाना। आर्यन ने वैसा ही किया। जिनकी जादुई शक्तियों और आर्यन के सच्चे पछतावे ने उस श्राप को हमेशा के लिए मिटा दिया। महल में फिर से शांति छा गई और आर्यन का परिवार सुरक्षित हो गया। आर्यन ने सबक ले लिया था कि दुनिया के हर जीव में जीवन का अधिकार है।